Student, good morning. Today's we study the 9th class chemistries और अपना टॉपिक रहेगा गैसेस लॉज। हमने 2 गैसेस लॉ को प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया था। आज हम नेक्स्ट गैसेस लॉ स्टडी करने जा रहे हैं। हमने बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को अपने पहले वाले वीडियो में स्टडी कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड वन लॉ हमने करना है, दैट इज गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ साइंटिस्ट लॉ को नेम दिया गया है। गे-लुसाक्स हमें क्या कहता है? फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस, फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स। देखो गे-लुसाक्स लॉ हमें क्या कहता है? फॉर ए फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस, दैट मीन्स एट कांस्टेंट volume, or we can say for a fixed volume of gases pressure of gases is directly proportional to temperature, and that is गे-लुसाक्स law। गे-लुसाक्स ने हमें क्या स्टेटमेंट दिया? for a fixed volume of a gases pressure of gases is directly proportional to temperatures। That means अगर हम प्रेशर्स को इंक्रीज करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी तरह से गे-लुसाक्स ने हमें क्या दिया? रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर्स, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स। देखो इसी को अगर हम सिंपल वे में लिखें तो हम क्या राइट अप कर सकते हैं? प्रेशर्स अपॉन टेम्परेचर इक्वल टू ए कांस्टेंट टर्म। इस फॉर्म में इसको लर्न कर सकते हैं हम। जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व आउट करेंगे उसके लिए हमने ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। आप राइट अप करेंगे नोट्स बुक में, फॉर ए फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रेशर ऑफ ए गैस is directly proportional to temperatures। That means देखो अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करें तो अपना ग्राफ क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। That means अगर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर्स हम ग्राफ ड्रा करें तो हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। देखो इस केस में हमें क्या मिलेगी? अभी स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी हमें ग्राफ की बात करें, अब इसी के ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है? जैसे हम अगर किसी न्यूमेरिकल्स की बात करें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अगर हम इसी के केस में एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बात करें, डिफरेंट प्रेशर पे बात करें, अगर फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए हमें एक कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है, सेकंड में प्रेशर देके टेम्परेचर भी पूछ सकते हैं, तो हमें अगर 2 डिफरेंट कंडीशंस में बात की जाए तो हम ये भी राइट अप कर सकते हैं, दैट मीन्स P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। इस इक्वेशंस को भी हम न्यूमेरिकल सोल्व आउट करने के लिए यूज करेंगे। देखो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। ये ध्यान रखना है यहाँ में कांस्टेंट प्रेशर मीन्स हमें क्या मिलेगा? फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस। कि आपको 10 ml 20 ml कोई भी गैसेस है डेसीमीटर क्यूब में दे सकता है वॉल्यूम की टर्म में। दैट मीन्स प्रेशर्स और टेम्परेचर्स। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, आपने प्रेशर्स को एटमॉस्फेयर, बार, टोर, mm ऑफ मरकरी में पुटअप कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर को केल्विन में यूज करना है हमने। तो ग्राफ भी याद रखेंगे, डेफिनेशन की फॉर्म में रिलेशन भी याद रखेंगे। जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हम न्यूमेरिकली इस पोर्शन को यूज करेंगे। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस पे, और कौन सा लॉ है ये? गे-लुसाक्स लॉ, दैट गिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर्स फॉर ए गिवन गैस हैविंग फिक्स वॉल्यूम एंड वी चेंज द टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, ये कहें हमें फाइंड आउट
exerted by a 2 liter of nitrogen gas at, let हमें दे दिया 300 Kelvin if pressure of N2 gas at 400 Kelvin is, हमें दे दिया है यहाँ 760 mm ऑफ मरकरी। देखो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट प्रेशर एक्सर्टेड, दैट मीन्स हमें प्रेशर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गिवन है जिसका प्रेशर हमें 300 केल्विन पे गिवन है, हमें 400 केल्विन पे 300 पे निकालना है, 400 केल्विन पे गिवन है। देखो जब भी एक ही गैस के लिए, दैट मीन्स फॉर ए गिवन गैस हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम हमें 2 लीटर ही प्रोवाइड है, तो अपने पास 2 कंडीशन के लिए इक्वेशन थी अपने पास। इक्वेशन क्या है, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। अब देखो इस कंडीशन में अगर देखें हम फाइंड आउट द प्रेशर्स, हमने P1 फाइंड आउट करना है, हम P1 राइट कर लेते हैं। किस पे निकालना है, 300, तो T1 अपना कितना हो गया 300 केल्विन। यहाँ केल्विन में टेम्परेचर गिवन है, अदरवाइज अगर डिग्री सेल्सियस फॉरनाइट में दे रखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर्स को केल्विन में। इसके बाद देखो हमें P2 प्रेशर्स, ये कह रहा है कि 400 केल्विन पे ये 760 mm ऑफ मरकरी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दैट मीन्स अपने पास P2 की वैल्यू कितनी है 760 mm ऑफ मरकरी, और T2 अपने पास कितना है 400। अब इसे रीअरेंज करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। P1 क्या हो जाएगा 760 इंटू 300 डिवाइड बाय 400, और ये अपना यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अगर अब हम सोल्व करें इसको देखो तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, देखो 90, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया 570। किसमें प्रेशर ले रहे हैं हम, mm ऑफ मरकरी में था तो उसी में आंसर लिखेंगे। तो अपने पास क्या आ गया, जो अननोन प्रेशर्स हमें 300 केल्विन पे फाइंड आउट करना था, तो किसी भी गैसेस के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट इक्वेशन हम यूज करेंगे। देखो नेक्स्ट वन ला हम स्टडी करते हैं। आपने याद रखना है कि कौन से लाने में क्या रिलेशन दिया था, कौन सी टर्म्स को, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को उसने फिक्स रखा, तो ये आपने याद रखना है। इसी से रिलेटेड, गैसेस से रिलेटेड एक 4th वन ला पढ़ते हैं, एवोगैड्रोज ला। एवोगैड्रोज also name of the scientist that find the number of gases molecule in fixed volume of gases, and according to that we studied the laws, and that is Avogadro's। क्या है ये, Avogadro's law। Avogadro's ने हमें क्या कहा कि फोरे किसी भी फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस में फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होंगे, दैट मीन्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। इसने क्या कहा, किसी भी गैसेस के लिए एट कांस्टेंट या एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस।
एन क्या इंडिकेट कर रहा है हमें? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। देखो अगर हम यहाँ एन की बात करें, एन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। एवोगैड्रोज ने हमें एक फाइंड आउट किया था कि ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ gases contain fixed number of gases molecule independent of नेचर ऑफ गैस। देखो गैसेस के एटम्स अप एंड डाउन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिसिटी, ये आगे हम ये भी स्टडी करेंगे। अब सिर्फ हम स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड गैसेस स्टेट ऑफ मैटर स्टडी किया और उसी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ गैसेस लॉ पढ़ रहे हैं। इसमें गैसेस लॉ के अंदर हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ गैसेस का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड हमने एवोगैड्रोज लॉ पढ़ना है। एवोगैड्रोज ने क्या हमें स्टेटमेंट दी? अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं फिक्स, इस केस में वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। मोल निकालना सीखेंगे हम आगे। अब इसी के केस में इसने क्या कहा कि फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर हमारे पास फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस है उसके अंदर क्या होंगे? फिक्स नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। यही कौन सा है? अपना एवोगैड्रोज लॉज। इसी को अगर एक्सप्लेन करें तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो जैसे हमने गैल-ल्यूसैक्स लॉ के केस में स्टडी किया था, ऐसे ही एवोगैड्रोज लॉ में भी हम इक्विवेलेंट इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और इक्वेशंस क्या हो जाएगी अपनी? देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, हम फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स यानी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हम स्टडी करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वही गैस एक V1 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, एक V2 आपका ऑक्यूपाई कर रही है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? अभी देखो इसी को रीअरेंज करके लिखें तो क्या हो जाएगा? N1 और ये क्या हो जाएगा? V2 अपॉन N2। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके भी क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल सोल्व आउट कर सकते हैं। अब हमने देखो बॉयल्स लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ पढ़ा है, उसके बाद गैल-ल्यूसैक्स लॉ पढ़ा है और एवोगैड्रोज लॉ पढ़ा है। इन तीनों लॉज को यूज करके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं जिसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व आउट करें देखो एक हम सिंपल अगर सभी को मिला दें तो हम बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ मीन्स हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सबको एक साथ मैचअप कर लेते हैं। दैट मीन्स हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, अगर बॉयल्स लॉ की बात करें तो हमें स्टेटमेंट क्या मिली थी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमने स्टडी किया चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ ने हमें क्या स्टेटमेंट दी? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अभी हमने पढ़ा है गैल-ल्यूसैक्स लॉ, और गैल-ल्यूसैक्स हमें क्या स्टेटमेंट देता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर इन तीनों लॉज को हम मिला दें तो अपने पास एक इक्वेशन बन जाती है इन तीनों को यूज करके। और क्या इक्वेशन बनती है अपने पास? देखो P1 या हम कहें इन
सोल्व आउट करें तो पीवी अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म। और इसी तरह से अगर इक्विवेलेंट इक्वेशन बनाएं इसके लिए हम किसी टू कंडीशंस के लिए, तो अपने पास यही सोल्व आउट होके क्या हो जाएगी, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, P2 V2 अपॉन T2। देखो ये हमने ध्यान रखना है, अभी इस इक्वेशन को यूज करके हम डिफरेंट कंडीशन में क्या फाइंड आउट करते हैं, गैसेस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, जो भी अननोन टर्म्स होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करके देखेंगे हम, इसलिए ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। हमने सारे लॉज को यहाँ मिला दिया है और हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है P1 V1 T1, यानी गिवन टेम्परेचर पे कितना प्रेशर वॉल्यूम होगा, ऐसे डिफरेंट T2 टेम्परेचर्स पे कितना प्रेशर और वॉल्यूम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक गिवन टेम्परेचर प्रेशर्स अगर गिवन है तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिफरेंट कंडीशन में अगर वॉल्यूम टेम्परेचर गिवन है तो प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इन्हीं को मिला के हम पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशंस। देखो वो स्टडी करते हैं। देखो हम एक स्टडी करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। देखो थोड़ा सा हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम स्टडी कर लेते हैं। जितनी भी हम गैसेस स्टडी कर रहे हैं उसको टू फॉर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं, वन इज आइडियल एंड सेकंड वन इज नॉन आइडियल। अब देखो जनरली हम इक्वेशन ड्रा करते हैं, उसी के बेसिस पे हमने इसको नाम दिया है आइडियल गैस इक्वेशंस। यानी जितनी भी हम आइडियल गैसेस किसको बोलेंगे, गैसेस दैट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी तरह से नॉन आइडियल गैसेस कौन सी हो जाएंगी, अभी गैसेस दैट डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशंस, या कहें कि दैट्स और डेविएशंस चेंज इन आइडियल गैस इक्वेशंस। अभी आइडियल गैस इक्वेशंस है कौन सी अपनी, ये ड्राइव करेंगे अभी PV = nRT। ये भी गैसेस लॉ हमने पढ़े हैं, उन्हीं से ये आइडियल गैस इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं, जिसको हम आगे जब भी फिजिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स मैटर स्टडी करेंगे तो जनरली हम इसको यूज कर लेते हैं। तो देखो अब आइडियल गैस इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। एक और ध्यान रखना है, देखो अपने पास जितनी भी गैसेस हैं, जितनी हमारे पास नॉन गैसेस हैं, जितनी भी हमारे पास नॉन गैसेस है सारी की सारी क्या है, N2 है, O2 आर्गन है, जितनी भी गैसेस हमारे पास चाहे किसी कंपाउंड की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, नॉन आइडियल है। ये हमने हाइपोथेटिकली मान रखा है कि गैसेस कैन बिहेव एज ए आइडियल गैस, है ना। आइडियल है नहीं कोई भी गैस, लेकिन हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करवा सकते हैं। इन्हीं नॉन आइडियल गैसेस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, रियल गैसेस, जो हम जनरली हमें पता है अपने एटमॉस्फेयर में या मॉलिक्यूल की फॉर्म में डिफरेंट एग्जिस्ट कर रही है। तो नॉन आइडियल कौन सी है, रियल गैसेस है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे रियल गैस कैन बिहेव एज ए आइडियल गैस, लेकिन एक्चुअल में कोई आइडियल गैस नहीं है। अब देखो न्यूमेरिकल पार्ट को हम देखते हैं कैसे ड्राइव करें हम इस इक्वेशंस को।
हमने डिफरेंट गैसेस लॉ को स्टडी कर लिया है, उसी से हम आइडियल गैस इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं। जैसे अभी हमने स्टडी किया था बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ हमें क्या स्टेटमेंट दे रहा है, हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। देखो राइट किया हमने, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखो इसी को हम रीअरेंज करके ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सेकंड वन से भी हमने स्टडी किया था चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ ने हमें क्या स्टेटमेंट दी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है, ये हमें कौन सी मिल गई है, चार्ल्स लॉ से सेकंड वंस। अभी हमने थर्ड वंस पढ़ा था एवोगैड्रोस लॉ, और एवोगैड्रोस लॉ ने क्या स्टेटमेंट दी हमें कि एट ए फिक्स टेम्परेचर्स एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। देखो अगर इन तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस हमें क्या ऑब्टेन हुआ। देखो सारे प्रेशर की टर्म में राइट कर लिया हमें, दैट मीन्स हम क्या राइट अप कर सकते हैं अभी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p t एंड नंबर ऑफ मोल। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर रिमूव करें हम तो यहां लेट हम मान लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज आर, बाकी हमारा ये गैसेस कांस्टेंट ही है, यानी इस प्रोपोर्शनलिटी को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, आर से। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएगी, देखो यहाँ V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास N है, T है, और देखो 1/P है। अगर इसी को हम राइट करें तो ये भी राइट कर सकते हैं NRT/P। अब थोड़ा सा रीअरेंज करें तो अपने पास आ गया PV इज इक्वल टू NRT, और ये कौन सी ड्राइव कर ली हमने, आइडियल गैस इक्वेशंस। क्या किया, देखो हमने सबसे पहले स्टडी किया था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम की टर्म में लिख लिया कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ ने क्या किया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स, और एवोगैड्रोस ने क्या, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तीनों आपके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनलिटी में तुमने एक साथ राइट अप कर लिए। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को R से रिप्लेस कर दिया, अपने पास इक्वेशन बन गई V इज इक्वल टू NRT/P। रीअरेंज करके क्या मिल गया हमें, PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ ध्यान रखना है R आपका क्या है, कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 0.0832, और ये किसमें वैल्यू हो जाएगी अपनी एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। हम ये भी राइट कर सकते हैं 0.0, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो अगर इसी के केस में आप डिफरेंट में राइट करें, अगर 83 लेते हैं 0.083, तो हम यहाँ राइट अप कर सकते हैं इसको किसमें, बार में, और अलग लिखो तो यहाँ लिख लेते हैं 0.083, और ये क्या हो जाएगा आपका एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल एन पर केल्विन। ये तो यूज करना है जब प्रेशर की बात करें, लेकिन जब एनर्जी की टर्म में यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू 3.14 हम पुट करते हैं जूल पर केल्विन पर मोल की टर्म में। अगर कैलोरी में निकालते हैं तो 1.9 हम पुट करते हैं अप्रोक्स 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल के लिए। यानी ये दो वर्ड वैल्यू तो यूज करने हैं फॉर फाइंडिंग एनर्जी। ये यूज करेंगे जब भी हमें क्या फाइंड आउट करना हो, प्रेशर या टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए।
हमें यूज करना हो आइडियल गैस इक्वेशंस को, और एनर्जी की टर्म में यूज करेंगे तो हमने ये आर की वैल्यू यूज करनी है यहाँ। तो सिंपली देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो सिंपली हम अगर इस वैल्यू को देखें, जब भी सोल्व आउट करेंगे, चाहे बार में प्रेशर दे रखा है चाहे एटमॉस्फेयर में, तो हम जनरली 0.08 पुट करते। अब ये आपने इक्वेशंस को माइंड में रखते हुए इन्हीं के ऊपर 1 बाय 1 करके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम। जैसे आपका ये थोड़ा सा राइट अप कर लेते हैं कि यहाँ जो हमने इंडिकेशन दी आइडियल गैस इक्वेशंस में, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? जैसे आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, या गैसेस की बात कर रहे हैं, प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, तब हम इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करेंगे। एनर्जी की टर्म में क्या पुट करेंगे? अब यही यहां जो आपका प्रेशर है, प्रेशर्स को हम किस में यूनिट मेजर करेंगे? यानी प्रेशर्स की यूनिट क्या मिल सकती है आपको? या तो मिलेगी एटमॉस्फेयर, या बार मिल सकती है, या आपको मिल सकती है पास्कल, या मिल सकती है टोर, या टोर की जगह हम यूज कर रहे हैं mm ऑफ मरकरी। तो ये डिफरेंट क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर। स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है अपनी? एटमॉस्फेयर। तो आपने इनको भी ध्यान में रखना है। सिंपली हम ये मान के चलते हैं एटमॉस्फेयर एंड बार आर इक्वल्स, पास्कल्स किसके बराबर है? 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अगर टोर की बात करें हम, टोर और mm में, यानी 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी, और हमें पता है 760 टोर, यानी टोर एंड mm ऑफ मरकरी आर इक्वल एंड एटमॉस्फेयर एंड बार आर अप्रोक्स इक्वल। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू किसके बराबर है? 1.10325 बार ना, थोड़ा सा चेंज है, तो हम जनरली 1 ही कंसीडर कर लेते हैं इसको। ये यूनिट कन्वर्जन आपने ध्यान रखनी है, जिस भी यूनिट में आपसे पूछे उसी में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर हमने स्टडी किया था, टी किसको इंडिकेट कर रहा है? टेम्परेचर्स। टेम्परेचर्स की यूनिट कौन कौन सी मिल सकती है हमें? स्टैंडर्ड यूनिट तो कौन सी है? केल्विन। हमें मिल सकता है या डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी इंटर कन्वर्जन्स के लिए हमने यूनिट स्टडी कर ली है। नेक्स्ट वन हमें वी मिल रहा है। वी किसको इंडिकेट कर रहा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए अगर हमने यूनिट स्टडी करनी है तो हमें किस में मिल सकता है? ये ml में मिल सकता है, लीटर में मिल सकता है, या हमें डेसीमीटर क्यूब में मिल सकता है, मीटर क्यूब में भी मिल सकता है। तो ये हमें किस में मिलेगा? कई बार हमें क्या मिलता है? देखो ml की जगह में फाइंड आउट करना और हमें मिल जाता है cc। cc भी किसको इंडिकेट कर रहा है? सेंटीमीटर क्यूब। कई बार हमें मिल जाता है कि 10 cc ऑफ गैसेस, कोई भी मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे रखी है, तो cc स्मॉल c का मीन्स क्या? सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इक्वल टू ml। तो हमने इन डिफरेंट टर्म्स को यूज करके फिर न्यूमेरिकल सोल्व आउट करने हैं। आपने क्या करना है? इन जो हमने इक्वेशंस ड्राइव करनी है इनको लर्न करना है। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व आउट करेंगे। कुछ आपको होमवर्क में देंगे, वो आपने सोल्व आउट करके देखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।